गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और सेशन हमारा ये 67 होगा। चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इस पे लास्ट हम लोग एक वीडियो आपको दिए थे जिसमें सेल क्या होता है, कैसा होता है, उसमें क्या बताया गया है, सेल कहाँ है। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स कितने बड़े होते हैं, कौन बड़ा सेल है, कौन छोटा सेल है, इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में, है ना। हिस्ट्री ऑफ सेल, कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो ये फर्स्ट टाइम 1665 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, वो क्या किए थे, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन। ठीक है, वाज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उन्होंने देखा, क्या देखा, तो ट्री बार्क्स देखा और उन्होंने किस तरीके से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा देखा, ट्री बार्क्स एज ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा एंड नेम्ड, उन्होंने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, सेल। वो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और उन्होंने नाम सेल दिया। फिर नेक्स्ट कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन सॉ ए स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर okay inside the cell and named nucleus। ठीक है, उसके कुछ दिन के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बीच में उन्होंने देखा और उनका नाम क्या लिया, न्यूक्लियस नाम। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी, एक साइंटिस्ट थे टी स्वान एंड जेकब स्लाइडर। ठीक है, ये दोनों बोटैनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट and animal composed from cell। ठीक है, ये 1665 की बात है, बहुत पुरानी बात है। और जब एमनॉल एंड ईरस का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया, जब पिछले वीडियो को लोगों ने डिस्कस किया था 1931 में, तब जाके सेल की डिस्कवरी आगे बढ़ा। यानी बायोलॉजी की जो स्टडी है ये 100 साल से ज्यादा पुराना का नहीं है। हाँ, इसका हिस्ट्री तो आपको जो बायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं आप लोग को बताया जा चुका है। उस समय अरिस्टोटल साहब के समय से ही BC में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट इतना जल्दी नहीं हुआ। ये तब हुआ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई। ठीक है, इन्होंने इसके बाद जब इस तरीके से बात पता चलता गया तो एक स्पेशल टर्म प्रोवाइड किया, जिस टर्म का नाम है सेल थ्योरी। ठीक है, ये सेल थ्योरी आपको सेम टू सेम 8 में जो पढ़ेंगे वो 9, 10, 11, 12 में भी आपको सेम टू सेम याद रखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। ओके, क्या सेल थ्योरी, पहला सेल थ्योरी कहता है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड मीन्स बना हुआ, कंपोज्ड फ्रॉम सेल। ठीक है, दैट मीन्स हम सीधा बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन
ऑन सेल। ठीक है, आप इसमें इतना ही लाइन याद रखेंगे, यहीं तक याद रखेंगे कि हर लिविंग थिंग्स का बॉडी जो है, ये पहला थ्योरी, इसको हम एरो सिंबल नहीं बल्कि नंबर से इंडिकेट करेंगे। पहला थ्योरी कहता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ या मेनी सेल से बना हो, लेकिन वो बना हुआ सेल से ही है। ठीक है, अब देखिए एवरी लाइफ स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल। हर लाइफ की जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। मीन्स इसमें लिख सकते हैं इन विच न्यूक्लियस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए क्रिएटर। ठीक है, हर लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे डेवलप होकर के बड़ा सेल बनता है। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम सेल, दोनों के फ्यूजन को क्या कहते हैं, दोनों के फ्यूजन जब होता है तो उसको बोलते हैं जाइगोट। यानी कि लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई वो सिंगल सेल से जाइगोट से हुआ और जाइगोट बने भी सिंगल सेल से, और तब वहां से फिर आगे बढ़ता जाएगा, मोरुला बनता है, गैस्ट्रुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, फिर फोर्टस बना, फिर बेबी बना, तब जाके एडल्ट बनते हैं। तो ये दूसरा सेल थ्योरी है जो आपको याद रखना है कि इसमें हर लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो सिंगल सेल से होता है, जिसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, दो थ्योरी हो गया। तीसरा थ्योरी, ठीक है, ओके, दो थ्योरी आपका हो गया। थर्ड थ्योरी आप नोट करें। थर्ड थ्योरी कहता है कि जितने भी हमारे फंक्शन है हमारे बॉडी के, ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। जितने भी फंक्शन है, जितने भी एक्टिविटी हैं, वो सब के सब डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पे। अगर कोई आदमी किसी को देख रहा है तो वो सेल के रेटिना के बाकी के जो ऑर्गेन्स हैं उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉपर देख रहा है दैट मीन्स बॉडी प्रॉपर देख रहा है, हमारे बोन सेल प्रॉपर काम कर रहे हैं दैट मीन्स ब्लड का फॉर्मेशन सही हो रहा है। यानी कि जो भी फंक्शन होगा वो सब के सब हमारे सिंगल सेल पे डिपेंड करता है, और जो सेल का फंक्शन होगा वही हमारे लिए बॉडी का फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। और नेक्स्ट हमारा सेल थ्योरी होगा ईच सेल इज इंडिपेंडेंट। ये हर सेल जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके अंदर खुद की इतनी प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद भी जिंदा रह सकता है, अकेले भी जिंदा रह सकता है। ईच सेल इज इंडिपेंडेंट, it is not depends on other। ठीक है, ये अपना खुद का सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आप देखे हैं वो अकेले रहता है, फिर भी वो सारे परफॉर्म करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, क्योंकि वो सब चीज इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये चार थ्योरी आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आगे की ओर बढ़ना है, और आगे भी आपको याद रखना है कि ये चारों थ्योरी हमारा क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअली सेल होता कैसा है। इस डायग्राम को जरा देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं, चारों थ्योरी को आप देखेंगे। और सेल में यहाँ पे देखना क्या है, सेल अगर देखा जाए तो अगर देखिए ऑर्गेनिज्म, जब पहले ही बताया कि ऑर्गेनिज्म आपके कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के हैं, तो क्या बताया कि मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, फ्लूइड सेल। ठीक है, तो जब ये सेल हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेल से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो जरा सेल का थोड़ा सा हम एक क्लासिफिकेशन पॉइंट देख लेते हैं। तो जितने भी सेल है सबसे पहले उसको दो ग्रुप में बांटा गया। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में।
एक प्रोकैरियोटिक है ना, हालांकि एक के बुक्स में आपकी इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन आप इसको जान लीजिए। दूसरा हमारा होगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स मींस सेल। प्रिमिटिव सेल है, यानी कि ये पूरी डेवलप्ड सेल नहीं है, ये अनडेवलप्ड सेल होता है। इसमें एक बहुत बड़ा किंगडम आता है, जिस किंगडम का नाम होता है मोनेरा, जो आप 9th में पढ़िएगा, 8th में इसका चर्चा नहीं है, बट इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये किंगडम नंबर 1 आता है, वहां जाकर के पढ़ेंगे एरिस्टोटल का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया है, वो चीज है, वो वहां देखिएगा। ये सिर्फ प्री नॉलेज के लिए आपको मैं दे रहा हूं। उसके बाद यूकैरियोटिक को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक को बोलेंगे यूनिसेलुलर और दूसरे को बोलेंगे मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एक बहुत बड़ा किंगडम, जो हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, यहाँ पे किंगडम 2 लिखेंगे, उसका नाम होगा प्रोटिस्टा, ठीक है। ये प्री नॉलेज के लिए, बट सेल का क्लासिफिकेशन और इसका थोड़ा सा देख। अब मल्टीसेलुलर में देख लीजिए, मल्टीसेलुलर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। मल्टीसेलुलर को 2 पार्ट में बांटा गया है। इसमें हो जाएगा विद सेल वॉल एंड दूसरा हो जाएगा विदाउट सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या होता है, ये सब चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, ठीक है। अब विद सेल वॉल को 2 ग्रुप में बांटा गया है, विद सेल वॉल को 2 ग्रुप में बांटा गया है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और यहां हो जाएगा डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डोंट परफॉर्म विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विद परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जो नहीं परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस सेल वॉल होते हुए भी, इसमें एक थर्ड किंगडम आएगा जिसका नाम होगा फंजाई, ठीक है। और जो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, इसमें एक थर्ड मतलब जो आएगा 4th किंगडम, वो हमारा होगा प्लांटेरी, यानी जितने भी प्लांट होंगे वो इस ग्रुप में चलाएगा। और विदाउट सेल वॉल की बात करें तो ये 5th किंगडम हमारा होगा, जिसमें आएगा जितने भी एनिमल है, ये सारे एनिमल हमारा विदाउट सेल वॉल यानी 5th किंगडम में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को अगला जो पॉइंट देखना है, इसमें क्या देखना है। अब देखिए सेल, इतने सारी चीज आपको नहीं जानना है फिलहाल, आपको फिलहाल जानना क्या है कि प्रोकैरियोट सेल कैसा होता है, यूकैरियोट सेल कैसा होता है, और प्लांट सेल कैसा होता है, और एनिमल सेल कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो अगला पॉइंट आपको देने जा रहे हैं, वो प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसका डिफरेंसेस पता करेंगे, फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस बताएंगे। ये दोनों हो जाएगा कि ये हमारा यूकैरियोट सेल हो गया। देखिए गौर से समझ लीजिए कि पहले हम एनिमल सेल बनाएंगे, ठीक है। एनिमल सेल बनाने के बाद फिर प्लांट सेल बनाएंगे, और प्लांट सेल बनाने जब ये हो जाएगा तो इस दोनों का हमको डिफरेंसेस क्लियर कर देना है। और जब डिफरेंसेस क्लियर कर दिए तो ये दोनों कौन सा सेल हो गया, तो यूकैरियोट सेल हो गया। इसके बाद हम एक प्रोकैरियोट सेल बनाएंगे, और तब आपको इस दोनों में डिफरेंसेस बताएंगे। तो यहाँ का जो अगला टर्म जो हमारा आएगा, वो एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है। एनिमल सेल होता कैसा है, क्योंकि यहाँ तो आपने सेल वॉल देख लिया, सेल ये सब चीज नहीं आपने देख लिया, लेकिन सेल होता कैसा है जरा इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इस चीज को आप नोट करेंगे, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग फटाफट ये काम करेंगे। चलिए सेल का डायग्राम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सेल का डायग्राम हम बनाएंगे एनिमल सेल का। सेल का डायग्राम सब लोग बनाना सीख जाइएगा, विदाउट डायग्राम साइंस इज नॉट परफेक्ट। तो चलिए डायग्राम कैसे बनाएंगे सेल का, उसको देखिए। मेरे साथ आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में हो सकता है कि वीडियो में एक्स्ट्रा समय लग जाता है, लेकिन जब आपके सामने नहीं बनाएंगे तो आपको बनाने नहीं आएगा, ठीक है। सेल का डायग्राम। अब एनिमल सेल में चूंकि सेल वॉल नहीं होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर भी हम यहाँ पे एक डबल लेयर दिखता है। ये दिखता कहाँ है, तो स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड किस चीज से बनता है, वो ऑफलाइन क्लास में कभी मिलेंगे तो कंफर्म बताएंगे, प्रैक्टिकली हम स्लाइड बनाना बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, ग्लिसरीन सेपोनिक का यूज करके बनाते हैं। ये हो गया, इस तरीके का डिजाइन बनाइए। इसके बीच में, ठीक है,
इसके बीच में इस तरीके का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस हो गया, इसका नाम भी हम आपको देते हैं, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा बनाया गया। इसका नाम ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और भी नाम इसके हैं, ये जीके में और अदर नाम में भी आएंगे उस समय। और इसी के अंदर होते हैं क्रोमैटिन फाइबर, क्या नाम होता है, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है, लिक्विड भरा होता है। इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड भरे हुए हैं, इसके अंदर जो बहुत सारे लिक्विड भरे हुए हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो बहुत सारे लिक्विड भरे हुए हैं इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या है, यहां से चला ऐसे एक स्पाइरल, इसका नाम है, ये डबल लेयर का होता है, इसका नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत सारे होते हैं, ऐसा कि एक दो होता है, बहुत सारा होता है, कई जगह में ये बहुत सारा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर इसमें चिपका हुआ होता है, बहुत सारे चिपके हुए होते हैं। तो जो ये चिपके जो होते हैं, और यही चीज ये दाना जो दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे इधर उधर में छितराए हुए होते हैं, बहुत सारे, इसका नाम है राइबोसोम, क्या नाम है, राइबोसोम। अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का बन गया, एक एकदम आपको स्मूथ दिख रहा है, एक रफ दिख रहा है। तो जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ है ये कहलाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या कहलाएगा, रफ, RER, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ऐसे स्मूथ है इसको हम लोग कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखेंगे तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ER लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अंदर एक सूज लाइक स्ट्रक्चर, एक नहीं बहुत हजारों हजार में होता है, एक सूज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत डिटेल्स से सबका भी देखना है, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फिर यहाँ पे यही नहीं, हर जगह ये सेल में पूरा बिखरा पड़ा होता है हजारों की संख्या में, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब चलिए ये छोटा एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, कई सारे इसमें होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। सेम ही होता है, एक छोटा सा इसको जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं ये वैक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने में दोनों का साइज सेम ही लगता है, बट इसके ओरिजिन और इसके फंक्शन डिफरेंट होता है, जिसके कारण से इसका नाम बदल जाता है। एनिमल सेल में एक और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। तो ये आप देखते, आपने देखा गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ये सब चीजें, ये सेल। अब जो बच गया जो एरिया वो क्या है, तो उसमें पूरे में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म पूरा फुल बना हुआ है। ये पूरे में आप डॉट डालेंगे, देखने में भी अच्छा लगता है। साथ में हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे ब्लैंक एरिया हो, जहां भी ब्लैंक आपको दिखेगा उस जगह पे क्या होता है, एयर फिल हो जाता है, ठीक है, सॉरी एयर फिल हो जाता है, बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक इसी, एयर नहीं, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीज हमारे सेल्स ऑर्गेनिज्म पर है। ये बेसिक डायग्राम कहिए और रफ डायग्राम कहिए, ये एनिमल सेल का डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्लांट सेल की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले प्लांट सेल पे जाने से पहले इसमें हमको समझना है कि सेल का पार्ट कितना होता है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हम सेल को रखते हुए भी यहाँ पे बनाते, आप सेल क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सेल के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए मान लीजिए कि हेन एक, मतलब मुर्गी के अंडे को आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि 3 पार्ट होता है। एक तो सबसे आउटर कवर होते हैं, ठीक है, आउटर कवर में जो व्हाइट वाला पार्ट हो गया वो हो गया, और फिर उसका
उसके बीच वाला जो येलो वाला पार्ट है जिसको यॉक करते हैं वो हो गया, और तब साइटोप्लाज्म है। तो वही चीज यहाँ भी है, ये जो आप भेन एक में देखते हैं येलो वाला पार्ट वो है, ये फिर आउटर कवरिंग है, और ये बीच वाला पार्ट जो व्हाइट वाला पार्ट देखते हैं वो है। तो तीनों इसका पार्ट है। तो पार्ट ऑफ सेल को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज इसको डायग्राम बनाइए, होमवर्क सेशन में सेम टू सेम आपको लिख करके भेजना है, इतना आप लिख करके सेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पार्ट ऑफ सेल को डिस्कस करते हुए प्लांट से जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक